दुर्लभ मनुष्य जीवन। जी हाँ, आज की जो प्रेरक प्रसंग है उसका नाम है दुर्लभ मनुष्य जीवन। किस प्रकार हम लोग का जीवन इतना दुर्लभ होता है कि काफ़ी पीढ़ियों के बाद हम लोग मनुष्य जाति में जन्म लेते हैं। तो इसको इसी तरह वेस्ट बर्बाद मत करें, इससे कुछ ना कुछ हम लोग ज़रूर सीखें। तो क्या है आज के इस प्रेरक प्रसंग में, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क के किनारे कटोरा लिए एक भिखारी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने कटोरे में पड़े सिक्कों को हिलाता रहता और साथ साथ यह गाना भी गाता जाता कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। कटोरे से पैदा हुई ध्वनि वह उसके गीत को सुन आते जाते मुसाफिर उसके कटोरे में सिक्के डाल जाते थे। जी हाँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्रेरक प्रसंग महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ही बारीकता के साथ सीखिएगा, समझिएगा कि कटोरे से पैदा हुई ध्वनि जो उसकी आवाज़ थी वह उसके गीत को सुन आते जाते जो मुसाफिर वहाँ से निकलते थे उसके कटोरे में सिक्के डाल जाया करते थे, उसके कटोरे में सिक्के डाल जाया करते थे। सुना था इस भिखारी के पुरखे शहर के नामचीन लोग थे, मतलब जाने माने लोग थे, काफ़ी अमीर लोग थे। कितनी अच्छी बात आप लोगों ने जानी यहाँ पर कि जो भिखारी था उसके जो पुरखे थे, उसकी जो पीढ़ियाँ थी वो काफ़ी अमीर हुआ करती थी। इसकी ऐसी हालत कैसे हुई, इसकी ऐसी हालत कैसे हुई, यह अपने आप में शायद एक अलग कहानी हो सकती हो। तो आज भी हमेशा की तरह वह अपने कटोरे में पड़ी चिल्लर को हिलाते हुए गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा वाला गीत गा रहा था। जी हाँ, वाला गीत गा रहा था। तभी एक व्यक्ति भिखारी के पास आकर एक पल के लिए ठिठक कर रुक गया। उसकी नज़र भिखारी के कटोरे पर थी। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ 100-100 के नोट गिने और भिखारी जो था उसके आसपास जो खड़ा भिखारी था उस व्यक्ति को इतने सारे नोट गिनता देख उसकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहा था कि शायद कोई एक छोटा नोट उसे भी मिल जाए। कितनी अच्छी बात है कि टकटकी लगाकर देख रहा था उस आदमी को जो रुपए गिन रहा था कि और सोच रहा था कि छोटा मोटा नोट शायद उसको भी मिल जाए। लेकिन होना क्या था, आगे देखते हैं। तभी उस व्यक्ति ने भिखारी को संबोधित करते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूं तो क्या तुम अपना कटोरा मुझे दे सकते हो? कि क्या तुम अपना कटोरा मुझे दे सकते हो? कितनी विचित्र बात है कि तभी उस व्यक्ति ने भिखारी को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूं तो क्या तुम अपना कटोरा मुझे दे सकते हो? भिखारी अभी सोच ही रहा था कि वह व्यक्ति बोला, अच्छा चलो मैं तुम्हें 2000 रुपए देता हूं, अच्छा चलो मैं तुम्हें 2000 रुपए देता हूं। भिखारी ने अचंभित होते हुए अपना कटोरा उस व्यक्ति की ओर बढ़ा दिया और कुछ ना सोचते हुए या फिर वह व्यक्ति कुछ 100-100 के नोट उस भिखारी को थमा, उससे कटोरा ले अपने बैग में डाल तेज कदमों से स्टेशन की ओर बढ़ गया। तेज कदमों से स्टेशन की ओर बढ़ गया। इधर भिखारी भी अपना गीत गाना बंद कर वहां से ये सोचकर अपने रास्ते हो लिया कि कहीं वह व्यक्ति अपना मन न बदल ले और हाथ आया इतना पैसा हाथ से निकल न जाए। और भिखारी ने इसी डर से फैसला लिया, अब वह इस स्टेशन पर कभी नहीं आएगा, अब वह इस स्टेशन पर कभी नहीं आएगा, कहीं और जाएगा और भीख मांगेगा। तो क्या सोचा उस भिखारी ने, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। रास्ते भर भिखारी खुश होकर यही सोच रहा था कि लोग हर रोज आकर सिक्के डालते थे, पर आज 2000 में कटोरा बिक गया, आज 2000 में कटोरा बिक गया। वह कटोरे का क्या करेगा? भिखारी सोच रहा था कि वह कटोरे का क्या करेगा आखिर। उस कटोरे का, उस भिखारी के कटोरे का वो व्यक्ति 2000 रुपए में ले जाकर क्या करेगा? उधर 2000 में कटोरा खरीदने वाला व्यक्ति अब रेलगाड़ी में सवार हो चुका था। उसने धीरे से बैग की जिप खोलकर कटोरा टटोला। सब सुरक्षित था। कटोरा जैसे उसने लिया था बिल्कुल वैसे ही उसके बैग में वो कटोरा सुरक्षित था। वह पीछे छुटते नगर निकल जाते हैं, स्टेशन से जो स्टेशन निकल जाते हैं उसको देखता रहा और स्टेशन को देख ही रहा था। उसने एक बार फिर बैग में हाथ डाल कटोरे का वजन भापने की कोशिश की। कम से कम आधा किलो का तो होगा ही। जी हाँ, वो कटोरा आधा किलो का
तो जरूर होगा, ऐसा उस व्यक्ति ने अंदाजा लगा लिया, ऐसा उस व्यक्ति ने अंदाजा लगा लिया। तो कितना इंटरेस्टिंग है आज के इस प्रेरक प्रसंग में, काफी कुछ आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, और ध्यान रहे इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसीलिए बनाता हूं कि आप लोग ऑनलाइन कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त कर सको, कुछ ना कुछ अच्छा सुन सको। तो आगे बढ़ते हैं। क्या था उसके जीवन भर, उसने जीवन भर, उस व्यक्ति ने जिसने कटोरा खरीदा था, उसने जीवन भर धातुओं का काम किया था, मेटल्स को ध्यानपूर्वक समझा था। जितने भी मेटल्स होते हैं, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे किसी भी धातु का क्यों ना बना हुआ बर्तन हो, उन सभी को उसने अच्छे से समझा था। उसने जीवन भर धातुओं का काम किया था। भिखारी के हाथ में वह कटोरा देख वह हैरान हो गया था कि यह तो सोने का कटोरा है, मगर इस भिखारी के पास कैसे आ गया। जब उसने पता किया तो पता चला था कि उसके भिखारी जो उसके पूर्वज थे वो नामचीन लोग थे, अमीर लोग हुआ करते थे। तो उसने एक पल बिना सोचे यह अंदाजा लगा लिया कि ये सोने का कटोरा है। और क्योंकि आवाज उसमें सिक्कों की उस सोने के कटोरे से टकरा के जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, उस सुनार ने उस ध्वनि को समझ लिया और भांप लिया कि जो कटोरा उस भिखारी के पास है वो सोने का है। उसने जीवन भर धातुओं का काम किया था। भिखारी के हाथ में वह कटोरा देख वह हैरान हो गया था, सोने का कटोरा। और लोग डाल रहे थे उसमें 1-2 के चिल्लर, 1-2 के सिक्के। कितनी अजीब बात है, कितनी विचित्र बात है। उसकी सुनार वाली आंख ने धूल में सने उस कटोरे को पहचान लिया था, धूल से सने उस कटोरे को पहचान लिया था। न भिखारी को उसकी कीमत पता थी, न सिक्का डालने वाले को, पर वह तो जौहरी था, वह तो जौहरी था, सुनार था। और उसको पता था कि वो कटोरे, जो कटोरा था वो सोने का था, कटोरा जो था वो सोने का था। भिखारी 2000 में खुश था, भिखारी 2000 में खुश था, और जौहरी कटोरा पाकर खुश था। उसने लाखों की कीमत का कटोरा 2000 में जो खरीद लिया था, उसने लाखों की कीमत का कटोरा 2000 में जो खरीद लिया था, काफी खुश था। इसी तरह हम भी अपने अनमोल काया की उपयोगिता को भूल बैठे हैं, भूले बैठे हैं, और उसे एक सामान्य कटोरे की भांति समझकर कौड़ियां इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, कौड़ियां इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो अपना मूल पहचानो, अपना समय पहचानो, अपना जीवन व्यर्थ मत करो दोस्तों। इसको जानो, पहचानो और इसका उपयोग सही प्रकार से करो। बिल्कुल इसी तरह से ये इंसानी जन्म 84 लाख योनियों के बाद हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ये इंसानी जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिला हुआ है। इसे ऐसे न गवाएं। भगवान की भक्ति कर के अपना जीवन सफल बनाएं, भगवान की भक्ति कर के अपना जीवन सफल बनाएं। जी हाँ, यह मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ होने के साथ साथ क्षण भंगुर भी है, आसानी से समाप्त भी हो जा सकता है। इसलिए हमें यह अवसर बहुत जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है, यह अवसर बहुत जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है, और इस मनुष्य योनि के अवसर को हम चूक ना जाएं। हमें ऐसी सतर्कता रखनी चाहिए। तो आज के इस प्रेरक प्रसंग को आप लोगों ने जो इतना बखूबी सुना, आप लोगों ने इतना अच्छे से ऑनलाइन एक्टिव रह के इस पूरे जो कहानी आप लोगों ने मन से सुनी, मैं उम्मीद करता हूँ आने वाली सारी वीडियो को आप लोग इसी तरह से सुनोगे। संत और महात्मा लोग यह कहते भी हैं कि येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत, यह हमेशा प्रयत्न करें कि किसी न किसी प्रकार से हमारा मन, किसी न किसी प्रकार से हमारा मन उस प्रभु से जुड़ जाए, उस प्रभु से जुड़ जाए। यह सुअवसर इस मनुष्य योनि में ही प्राप्त होता है कि किसी न किसी प्रकार परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की हम भक्ति करें। यह भगवत भक्ति हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब हम भक्तों की संगति करें और शास्त्रों का पाठन करें। हरि नाम संकीर्तन एवं गीता भागवत आदि शास्त्रों का अध्ययन ही हमें इस भव सागर से पार कर सकता है, हमारी नैया पार लगा सकता है। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।